बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद, वेलकम, अहलन व सहलन, कैफ़ हालुका। तो व्यूअर्स, आज मैं लाई हूँ एक और ज़बरदस्त रेसिपी, और वो रेसिपी ऐसी है जो ईद उल अज़हा के बाद सबका दिल चाहता है कि वो रेसिपी बनाएं और खाएं। लेकिन कुछ लोग मजबूर होते हैं अपने घर की वजह से, जिनका घर छोटा होता है। कुछ लोगों को धुएं से एलर्जी होती है कि वो ज़्यादातर कोयलों का धुआं नहीं बर्दाश्त कर सकते, और कुछ लोग इस वजह से परेशान होते हैं कि वो ये रेसिपी बनाते हैं तो हैं, लेकिन ये रेसिपी उनसे खाई नहीं जाती। जी, मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त मज़ेदार बीफ टिक्का। और ये कुछ लोगों को अक्सर शिकायत होती है कि टिक्के में जितना भी पपीता वगैरह लगा लें वो गल नहीं पाते। घंटों कोयलों पे खड़े रहें फिर भी उसके अंदर से गल नहीं पाता, और अजीब ही टेस्ट हो जाता है उसका। बस अंदर से गल नहीं पाते और उसको चबाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और धुएं के आगे खड़े खड़े कुछ लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है, और छोटे घर वाले तो ऐसी रेसिपीज़ बनाने का सोच भी नहीं सकते। तो आज मैं आपको बताऊंगी इतनी ज़बरदस्त और इतने आसान तरीके से रेसिपी कि आपका कोयलों पे पकाने का शौक़ भी पूरा होगा, और टिक्के गले हुए भी अच्छे तरीके से होंगे, और आपको ज़्यादा देर लगा के रखना भी नहीं होगा। बस थोड़ी देर मसाला लगा के रखेंगे और उसके बाद झटपट तैयार हो जाएंगे गले हुए, शानदार और मज़ेदार। तो हम ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है बीफ, और उसकी हमने छोटी छोटी बोटी कर ली है इस तरीके से, और उसे अच्छे तरीके से धो लिया है। हमने छलनी में रख दिया है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए अच्छे तरीके से। जब इसका पानी निकल जाएगा तो हम इसे एक बाउल में डाल लेंगे। गोश्त का अच्छे तरीके से पानी खुश्क हो गया है, हमने अब इसे बाउल में शिफ्ट कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। ज़बरदस्त से मसाले हैं, क्वांटिटी और मसाले गौर से और ध्यान से देख लें। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। कच्चा पपीता ग्राइंड करा हुआ है मैंने, तकरीबन 4 टेबलस्पून इसमें हम कच्चा पपीता डालेंगे। आप पक्का पपीता भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक, या अपने टेस्ट के मुताबिक, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा हम डालेंगे हाफ़ टेबलस्पून काली मिर्चों का पाउडर। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चिल्ली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्च। गोश्त हमने लिया है तकरीबन 1 किलो, 1 kg। उसके हिसाब से हम आपको मसाले बता रहे हैं। आप जब गोश्त कम ज़्यादा करें तो उसके हिसाब से मसाले कम या ज़्यादा कर लें। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। यकीन करें बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनेंगे टिक्के, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे तरीके से गले हुए और मज़ेदार। इसके अलावा हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ग्रीन चिल्ली पेस्ट। चटपटे और मज़ेदार टेस्ट के लिए हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला, जिससे हो जाएगा बहुत मज़ा आला। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे एक बड़े साइज़ का लीमू, या 2 टेबलस्पून लीमू। अगर आप लेमन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेमन जूस, तो 2 टेबलस्पून जूस ले लें, या एक बड़े साइज़ का लीमू ले लें। वो हम इसमें पूरा निचोड़ देंगे अच्छे तरीके से, बीज हटा लीजिएगा इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 6 टेबलस्पून दही। इसमें हमने डाली है 6 टेबलस्पून दही, या आधा पाव दही ले लें आप, आधी प्याली भी ले सकते हैं। इसे हम इसमें डालेंगे दही को, और अच्छी तरह सारे मसाले अब हम मिक्स करेंगे। इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले गोश्त में अच्छी तरह लग जाएं, आपस में भी मिक्स हो जाएं सब मसाले। मसालों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है गोश्त के साथ। अब हम इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे। इससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे, आप चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन हम आपको रेसिपी बता रहे हैं झटपट तैयार करने वाली
कि टिक्के झटपट तैयार होंगे और नहायत ही मज़ेदार और गले हुए होंगे। भरपूर टेस्ट के साथ, भरपूर एंजॉयमेंट के साथ आप इसे एंजॉय करेंगे। 1 घंटे भी हम इसे सिर्फ इसलिए रख रहे हैं कि मसाला अच्छी तरह रच जाए बोटियों में, गोश्त की बोटियों में सारा मसाला रच जाए। आप चाहें तो ये रेसिपी चिकन और मटन में भी बना सकते हैं। हम इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बोटियों को मसाला लगा के रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसे तैयार करेंगे। वीडियो में आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, हम बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाना बताएंगे आपको। जब टिक्के डायरेक्ट हम सीखों पे लगाते हैं तो ये मसाला इसका रह जाता है आखिर में, जिसका थोड़ा बहुत हमें अफसोस होता है, क्योंकि बहुत लजीज और मज़ेदार मसाला हमने लगाया होता है, बहुत सादा मसाला इसमें लगाया होता है। तो हम जिस तरीके से ये रेसिपी बना रहे हैं उसमें ये मसाला भी ज़ाया नहीं होगा और टेस्ट आपको पूरा आने वाला है कोयलों वाले टिक्कों का। इसे पकाने से पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर, जर्दे का रंग, और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। येलो फूड कलर डालने से इसमें बहुत अच्छा कलर आएगा, बिल्कुल बाज़ार वाले टिक्कों जैसा। एक कढ़ाई ली है हमने, अब हम इसमें सारे मसाले को, बोटियों को जो हमने मसाला लगा के रखा था वो सब हम इसमें ऐड कर देंगे। हमने इसमें इस वक्त कोई ऑयल, घी वगैरह ऐड नहीं किया है, ना ही कोई मसाला ऐड किया है। मसाले हमने इसमें पहले ही सारे ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। हमने इसे ज़्यादा गोश्त को नहीं गलाना, सिर्फ 50% गलाना है। जैसे ही गोश्त 50% गल जाएगा, हम इसमें मौजूद बाकी मसाले को, या जो पानी इस मसाले का निकलेगा उसको हम तेज़ आंच पे भून लेंगे, ताकि जो इसका मसाला है वो बोटियों पर ही लग जाए और ज़ाया ना हो। मसाले को अच्छी तरह खुश्क कर लेंगे। याद रहे, गोश्त को 50% गलाने का मकसद आगे के स्टेप को आसान करना है। इसे ज़्यादा मत गलाइएगा, नहीं तो आगे का स्टेप हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हमने गोश्त को पकाया है। हमने बीफ लिया है, हम आपको उसी हिसाब से टाइम बता रहे हैं। हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको पकाया है और 5 मिनट लगे हैं तकरीबन इसका मसाला खुश्क होने में। बस थोड़ा सा रह गया है, ये भी खुश्क हो जाएगा। सारा मसाला बोटियों में अच्छी तरीके से लग गया है, बोटियां सब कोट हो गई हैं मसाले से। अगर आप चाहें तो इस मौके पे आप इसको गोश्त को पूरा गला के और कोयले का दम दे के ऐसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगेगा ये। बहुत ही ज़बरदस्त मसाले और बहुत ही चटपटा टेस्ट आ रहा है इसका। अच्छी तरह खुश्क हो रहा है, यकीन करें बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है इसकी। अब अगर इसमें से मसाला कुछ बच भी जाता है तो वो ज़ाया नहीं होगा। वैसे तो ज़्यादातर मसाला इसकी बोटियों पे कोट हो चुका है, और अगर बच भी जाता है तो हम जो पराठे बनाएंगे तो उसके साथ मसाला बहुत ही लजीज और मज़ेदार लगेगा, ज़ाया नहीं होगा। देखें अच्छा खासा खुश्क हो गया है, हम फ्लेम ऑफ कर देंगे अब। इसके साथ ही हमने लिया था 1 कप मैदा और 1 कप आटा, जो हम घर में रोटी पकाने का यूज़ करते हैं, वो हमने लिया है। और इसमें थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल के हमने इसे अच्छी तरह गूंद लिया है। इतनी देर में हम बोटियों को सीखों पे चढ़ाते हैं और कोयले जलाने की तैयारी करते हैं। इतनी देर में हम आटे के पेड़े बना के पराठे बनाना शुरू कर देते हैं। दोनों काम साथ साथ होंगे तो वक्त कम लगेगा। पराठे हमने सभी तैयार कर लिए हैं। ये हमारे पास ग्रिलर वाला चूल्हा है, हम ग्रिल के ऊपर रख के भी बना सकते थे, लेकिन हमने देना है कोयलों का असल टेस्ट, तो हमने इसमें कोयलों को दहका लिया है अच्छे तरीके से। गैस से ही चूल्हा जला के हमने कोयले को गर्म कर लिया अच्छी तरह।
आपके पास अगर खुली छत हो तो आप अंगीठी पे भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर ऐसा इंतज़ाम नहीं है, छोटा घर है आपका, तो आप तवे पे या कढ़ाई में कोयले रख के भी उस पे सीखे रख सकते हैं। हमने ग्रिलर वाला चूल्हा था तो हमने इस तरह इसको कोयलों को जला लिया है। अब हम इस पे सीखे रखेंगे। हमें ज़्यादा देर कोयलों के पास चूल्हे पे नहीं खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बोटियाँ तिक्कों की 50% गली हुई हैं। ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसको पकाने में। इसी तरह आप ढेरों ढेर तिक्के आसानी से और जल्द से जल्द बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, बहुत मज़ेदार बारबेक्यू का। घर बैठे बनाएं। छोटे घर वाले भी, जिनके घर छोटे हैं, बंद हैं, वो भी इस तरह की रेसिपी बारबेक्यू बना के एंजॉय कर सकते हैं। आप चाहें तो इस वक्त इसमें हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं। ब्रश की मदद से हल्का सा ऑयल लगा लेंगे हम भी। बहुत ही लजीज मज़ेदार बारबेक्यू की खुशबू फैल गई है पूरे घर में। बहुत ही मज़ेदार, अंदर तक सिके हुए बहुत ही चटपटे, लजीज और अंदर तक गले हुए तिक्के। बहुत ही सॉफ्ट, मज़ेदार, गली हुई। देखें कितनी लजीज और नरम, कितने आराम से टूट रही है ये। बिल्कुल आसानी के साथ घर में तैयार हो जाए। बहुत ही मज़ेदार। अब हर कोई बारबेक्यू घर में बना सकता है और खा सकता है। आप भी ट्राई करें, एंजॉय करें। हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद मज़ेदार और नई वीडियोस आप हमारे चैनल पे देख सकें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। पराठों के साथ खाएं या पराठा रोल बनाएं, टिक्का बोटी पराठा रोल बनाएं, जिस तरह चाहे एंजॉय करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।